यानी हर तरह का गुनाह मार्केट में होता है, बाज़ार में होता है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर बुरी जगह है तो वहाँ पर ना जाएं। जाइए, अपनी ज़रूरत का काम मुकम्मल कीजिए, वापस अपने घर पर आ जाइए। मगर वहाँ पर बैठकर टाइम ज़ाय करना, मार्केट मतलब अगर आप किसी चाय की दुकान पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुराई, उसके ख़िलाफ़ बुराई कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बुराई कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये चूँकि ऐसी जगह पर है जहाँ पर 10 लोग, 15 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4, 5 मनुष्य बैठते हैं और वो एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे नापसंद कोई जगह इस धरती पर, इस पृथ्वी पर है तो वह बाज़ार है, वो मार्केट है। और सबसे ज़्यादा अच्छी जगह मस्जिद है। मस्जिद का मतलब सजदा करने की जगह, मस्जिद सजदा करने की जगह, इसमें ज़र्फ़ है। मस्जिद को मस्जिद इसलिए बोलते हैं चूँकि वहाँ पर हम लोग 5 वक्त 24 घंटे में हम लोग अपने माथे को ज़मीन पर टेकते हैं, सजदा करते हैं अल्लाह के सामने। अपने सबसे, इंसान की पूरी शरीर में सबसे ज़्यादा मोहतरम अगर कोई जगह है तो उसका सर है। और आदमी सर किसी के सामने झुका दे तो वो आदमी सोचता है कि अरे मेरे सामने उसने सर झुका दिया। पहले ज़माने में बादशाह के सामने में ऐसे सर झुका के खड़े होते थे। आज भी आपने देखा होगा कि किसी बड़े पैसे वाले के पास या किसी पावरफुल आदमी के पास कुछ गरीब लोग जाते हैं तो हाथ बांध कर ऐसे खड़े रहते हैं, सर झुकाकर। तो इंसान की पूरी बॉडी में सबसे मुबारक और मोहतरम कोई जगह है तो वो ये सर है। सर हर एतबार से, सर झुक गया आदमी सरेंडर हो गया, और पूरा सर आदमी ज़मीन पर रख कर अल्लाह की तारीफ़ करता है। क्या कहता है? सुबहाना रब्बियल आला, हमारा बरतर रब पाक है, साफ है। सर ज़मीन पर रखकर आदमी अल्लाह की बड़ाई करता है तो अल्लाह को ये अमल बंदे का बहुत पसंद आता है। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, सजदे में जाता है, तो अल्लाह को बंदे का सबसे महबूब अमल कोई होता है तो वह सजदे की हालत में होता है। क्यों? क्योंकि सजदे में आदमी की अकड़ और घमंड टूट जाता है। आदमी अपने आप को गिरा देता है, झुका देता है। तो अल्लाह को ये चीज़ बहुत पसंद है। तो और ये जहाँ आदमी सजदा करता है उस जगह को हम लोग मस्जिद बोलते हैं। और ये मस्जिद, मिसाल के तौर पर अगर आदमी कोई अपने घर के दरवाज़े पर 5 आदमी 10 आदमी बैठकर डेली नमाज पढ़ते हैं आकर, वो भी जगह मस्जिद है, सजदे की जगह वो भी है। और मस्जिद अगर कोई बनाता है, जैसे आप लोगों ने मस्जिद की लेंटर डाल दी है, अब जो दूसरे काम बाकी हैं उसमें और भी बहुत सारे काम हैं जो बाकी है, अगर उस काम में शरीक होता है या अगर एक ईंट लगाता है या कुछ भी उस मस्जिद में अपनी तरफ से लगाता है, जब तक वो मस्जिद ज़मीन पर रहेगी तब तक उसका सवाब मिलेगा उसको, और दुनिया की सारी जगह फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जब क़यामत कायम होगी तो दुनिया दरम बरम हो जाएगी,
या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह कहता है या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब से डरो। इंसानों को कहा, मुसलमानों को नहीं कहा। ए इंसानों, इसमें मुसलमान भी है और हिंदू भी है। अल्लाह ने सबको मुखातब किया। ये या अय्युहन्नास, ए इंसानों, ए आदम की औलादो, ए मुसलमानों, ए हिंदुओं, ए क्रिश्चनों, ए जैनियों, ए बुद्धिस्टों, ए दुनिया के तमाम आदम की औलादो, उत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन क़रीब, क़यामत बहुत करीब है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन तुम देखोगे उस क़यामत की होलनाक को, तो उस दिन हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को अपने सीने से, अपनी गोद से उठाकर फेंक देंगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और जिस माँ के कोख में बच्चा होगा उसका हमल भी ज़ाय हो जाएगा। व तरन्नास सुकारा, तुम देखोगे लोग बेहोश होंगे। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो बेहोशी नहीं होगी। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त भारी और मजबूत होती। वो क़यामत की होलनाकियों को बयान किया। हम लोग क़यामत बोलते हैं, हिंदू भाई महाप्रलय बोलते हैं। हिंदू भाइयों के यहाँ भी है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जिस जात ने इस धरती को बनाया, जिस परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को सजाया, इसका तर्जमा कर रहा हूं, इसका मीनिंग बतला रहा इस मंत्र का। जिस परमात्मा ने, जिस सर्वशक्तिमान ने इस पूरे ब्रह्मांड को सजाया, एक दिन वही परमात्मा इस पूरी धरती को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। हमारे यहाँ इसी को क़यामत बोलते हैं, हिंदू भाइयों के इसी को महाप्रलय बोल देते हैं। तो सारी चीजें खत्म होंगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जब क़यामत आएगी सारी चीजें खत्म, ये पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, जमीन रेजा रेजा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, कोई भी चीज। इंसान बेहोश होगा, दौड़ेगा, इधर से उधर भागेगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। लेकिन उस घड़ी में इस जमीन का कोई टुकड़ा अल्लाह उठाकर अपने जन्नत में लेकर जाएगा, तो वो सिर्फ वो टुकड़ा होगा जिस पर मस्जिद बनी होगी। जैसे मस्जिद है आज, ये मस्जिद ऐसी रहेगी क़यामत तक। ऐसा नहीं कि क़यामत आएगी तो ये मस्जिद ख़त्म हो जाएगी। क़यामत आएगी, अल्लाह मस्जिद को ऐसे ही उठाकर अपने पास जन्नत में रखवा लेंगे इसको। अब अगर उस मस्जिद में हमारा पैसा लगे, उस मस्जिद में हम नमाज पढ़ें, उस मस्जिद में हम तिलावत करें, उस मस्जिद में हम तालीम करें, उस मस्जिद में हम हदीस की तालीम करें, कुरान की बातें बताएं, उस मस्जिद में हम अपना वक्त बिताएं, तो कितनी अच्छी बड़ी बात है। ये मस्जिद आपके लिए गवाही देगी, आपके लिए, कि फला शख्स है मस्जिद में बैठा रहता था, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता था, या जब भी ये मस्जिद में आता, जब भी ये घर आता तो मस्जिद को आबाद करता था, मस्जिद की बड़ी फिक्र थी। ये मस्जिद भी आपके लिए, मस्जिद की दरो दीवार आपके लिए, कल क़यामत में आपके लिए सिफारिशी बनेगा। जब इंसान का बाप, इंसान का बेटा, उसकी बीवी कल क़यामत में कोई साथ नहीं देगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। माँ को एक नेकी की जरूरत पड़ेगी जन्नत में जाने के लिए,
यानी सारा मामला हल, सिर्फ एक नेकी की वजह से मामला अटक जाएगा माँ का। तो माँ अपने बेटे से कहेगी कि बेटा मैंने तुझको 9 महीना अपने पेट में रखा है और तुझे मैंने 2 साल तक अपनी छाती से लगाकर मैंने तुझे दूध पिलाया है, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे एक नेकी की जरूरत है, तो मुझे एक नेकी दे दे, मैं जन्नत में चली जाऊंगी। बेटा मुंह फेर कर भाग जाएगा, वहां पर कोई साथ नहीं आएगा, बाप बाप का नहीं, बीवी शौहर का नहीं, शौहर बीवी का नहीं, औलाद माँ बाप का नहीं, माँ बाप औलाद के नहीं। वहां हर इंसान नफसी नफसी के आलम में मुब्तला होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। लेकिन ऐसे परेशानी के आलम में और ऐसे हौलनाक और खतरनाक वक्त में अगर इंसान का कोई हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर जाएगा तो उसकी नमाज उसको बचाएगी, मस्जिद की दरो दीवार उसको बचाएगी, मस्जिद की वो जमीन उसको बचाएगी जिस जमीन को उसने यहां दुनिया के अंदर अल्लाह की रजा के लिए उस मस्जिद को उसने बनाया। आज लोग मस्जिद से नहीं जुड़ते, मस्जिद को आबाद नहीं करते। यही वजह है कि जब हम मस्जिद को आबाद नहीं करते तो फिर मस्जिदें आज वीरान हैं, मस्जिदें बद्दुआ कर रही। 3-4 साल पहले की बात है, हम झारखंड में एक जगह असर की नमाज का वक्त हुआ, हम लोग गाड़ी रोक कर नमाज की तैयारी करने लगे तो हम करीब में एक मस्जिद नज़र आई हम लोगों को। हम उस मस्जिद में गए तो पानी नहीं, ताला लगा हुआ, असर का वक्त, तो हमने सोचा कि अजान होगी तो कुछ न तो कोई तो आएगा, अजान देने वाला मौज़िन साहब तो आएगा, चलो रुकते हैं थोड़ी देर। 15-20 मिनट रुके तो कोई नहीं आया, वक्त निकल गया। तो एक आदमी मस्जिद से बाहर हम दुकान पे आए, मैंने उससे कहा कि अरे भाई नमाज का वक्त तो गुज़र गया है, अजान नहीं हुई है, नमाज भी कोई पढ़ने नहीं आया। बोला मौलाना हफ्ते में सिर्फ एक दिन ये मस्जिद खुलती है, जुमे के दिन, सिर्फ जुमे की नमाज के लिए, बाकी ताला लगता है, हफ्ते में कभी ये मस्जिद नहीं खुलती, कभी अजान नहीं होती। जब मस्जिद हफ्ते में एक दिन खुलेगा, एक दिन अजान होगी, तो आप ज़रा सोचिए क्या वो मस्जिद खुश रहेगी? जब मस्जिद को नमाज से आबाद नहीं करेंगे तो मस्जिद बद्दुआ करती है, पूरा मोहल्ला तबाह बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मस्जिद को हमें दोनों एतबार से खूबसूरत बनाना है। तामीरी एतबार से भी हम मस्जिद को अच्छे बनाएंगे और नमाज के जरिए से भी हम मस्जिद को आबाद करेंगे। यह सिर्फ यह है कि हमने मस्जिद को खूबसूरत बना दिया, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन पता चला कि महीने में एक मर्तबा जाते हैं नमाज के लिए, या साल में एक मर्तबा जब रमज़ान का महीना आएगा तब नमाज पढ़ने जाएंगे। नहीं, नमाज फ़र्ज है, हर एक मुसलमान मर्द औरत पर नमाज फ़र्ज है। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज नहीं, हिंदू भाई पर भी फ़र्ज है, हिंदू पर साष्टांग फ़र्ज है। पथमा दारका जियो वादियो दिदियन मुजियते तिरितियानन कोडला कार्य चतुर्तर देवचंदर का पंचम मिंडो संयुक्ता। नमाज में क्या है? जब आप नमाज पढ़ते हैं, हमारे नौजवान को तो नहीं मालूम होगा नमाज में क्या क्या फ़र्ज़ है, नमाज का फ़राइज़, नमाज के शराइत नहीं मालूम होंगे। नमाज में क़याम यानी सीधा खड़ा होना फ़र्ज़ है। क़याम यानी सीधा खड़ा होना, सीधे खड़े होंगे आप, नियत बांधेंगे, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाते हैं, फिर आप रुकू करते हैं, उसके बाद फिर आप खड़े होते फिर सजदे में जाते हैं, सजदे के बाद फिर आप फिर खड़े होते, लेकिन दूसरी रकात में आप आखिर में बैठते हैं। 4 रकात वाली नमाज होती है तो दूसरी रकात में बैठते हैं, फिर थोड़ी देर अत्तहियात पढ़कर फिर खड़े होते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप रुकू में, रुकू से बाद सजदे में, उसके बाद फिर खड़े होते हैं डायरेक्ट, उसके बाद लास्ट में एक लंबे वक्त के लिए बैठते हैं। ये तरतीब रहती है नमाज की। ये जो मंत्र मैंने पढ़ा है हिंदू भाइयों का,
इसमें भी वही तरतीब बताई गई। प्रथमादारका, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। प्रथमादारका दियोदियन मुजियते, दूसरे नंबर पर झुक जाओ। रुकू करते हम लोग झुकते हैं। तृतीयानन कौडलाकार, अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो कुंडली मार कर बैठते हैं, ऐसे कुंडली मार कर ही बैठते हैं। तृतीयानन कौडलाकार, यहां पर भी कहा गया कुंडली मार कर बैठो। साष्टांग है हिंदू भाई का, महाभारत में साष्टांग। लेकिन देखिए साष्टांग नमाज से कितना मिलता जुलता है। नमाज में प्रथमादारका सीधा खड़ा होते हैं, साष्टांग में भी क्या कहा गया, प्रथमादारका सीधे खड़े हो जाओ। नमाज में दूसरे नंबर पर हम लोग रुकू करते हैं, इसमें भी कहा गया है कि दियोदियन मुजियते, थोड़ा झुक जाओ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नमाज मुसलमानों पर तो फर्ज है, लेकिन हिंदू भाइयों के यहां भी नमाज साष्टांग की सूरत में फर्ज है। हम नहीं कहते कि आप अजान दीजिए, अजान देकर नमाज पढ़ाइए। हालांकि अजान देने का तज़किरा हिंदू भाइयों के ग्रंथ में, भविष्य पुराण में कल की अवतार का जहां तज़किरा है वहां पर कहा गया है, बताया गया है कि कल युग में एक कल की अवतार आएगा तो वह ऊंची आवाज से पुकारेगा, लिंक छिदे शिखाहिना शिमशरुधारी सदोषका उच्चलाप। उच्चलाप, ऊंची आवाज में पुकारना। और ऊंची आवाज में कौन पुकारता है? आप देखते हैं कहीं पूरे आसाम में देखिए, पूरे भारत में देखिए, कहीं कोई किसी को ऊंची आवाज में पुकारता है? सिर्फ 5 घंटे नमाज का जब वक्त, 5 वक्त जब नमाज का वक्त आता है, पांचों टाइम, उसी में अजान में पुकारा जाता। क्या कहा जाता? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अजान देते हैं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ। हमेशा से, आज से नहीं, 1450 साल से ये नमाज के लिए अजान दी जाती है। और नमाज के लिए अजान दी जाती है, इसी अजान को बोलते हैं नमाज के लिए पुकारना, बुलाना। इसी को संस्कृत में कहा गया, उच्चलापे सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुस्लनेव संस्कारा कोशैरि भविष्यति तस्मान मुस्लवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुरुता। पूरा डिटेल नहीं बोलूंगा, वक्त लगेगा, लेकिन मैंने वो बात बताई जो हमारे यहाँ ज़रूरी है, तो उनमें से कुछ न कुछ बातें हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी मौजूद है। जैसे हम लोगों के लिए नमाज ज़रूरी है, उनके लिए साष्टांग ज़रूरी। मेरे हिंदू भाई शायद कभी साष्टांग नहीं करते, साष्टांग कीजिए आप साष्टांग करेंगे तो महाभारत के हिसाब से श्री रामचंद्र जी खुश होंगे। मुसलमान जैसे नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह राजी होगा। अगर कोई मुसलमान नमाज जानबूझकर छोड़ता है, जानबूझकर, अजान हुई, कान में आवाज पहुंची, नहीं गए नमाज के लिए, तकरीबन ऐसे ही होता है। अजान हो जाती है, नमाज के लिए नहीं जाते। ज्यादा ज्यादा 30%, 25%, 40 या 50%, बाकी 50% तो बाकी रहते हैं, नमाज के लिए नहीं जाते। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के नबी क्या फरमाते? मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को तर्क करता है, एक बहुत बड़े मुहद्दिस है, वो इसका तर्जमा क्या करते हैं इस हदीस का? वो कहते हैं मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन, जो आदमी नमाज को तर्क करता है जानबूझकर, फक़द कफ़र, वो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ने की वजह से काफिर हो गया। कितना खतरनाक वईद है। और हम लोग कितने नमाज तर्क करते हैं जानबूझकर। लेकिन दूसरे एक मुहद्दिस ने कहा कि नहीं नहीं, काफिर तो नहीं होता, लेकिन कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। नमाज कौन छोड़ता है? वही जो ईश्वर को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। तो वह फरमाते हैं कि जो आदमी जानबूझकर नमाज को तर्क करता है वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है।
इसीलिए नमाज पढ़ना फर्ज है, खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़िए, लेट कर नहीं पढ़ सकते, ये बैठ कर पढ़िए, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़िए, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारों से पढ़िए, लेकिन नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम बादशाहों को हम पर मुसल्लत किया और हमारी मस्जिदें शहीद हो रही, हमारे मदरसों में ताले लग रहे हैं। हमारी मस्जिदें आज शहीद क्यों की जा रही है? हमारे आमाल बद की वजह से, हमारी मस्जिदों को आबाद न करने की वजह से। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसों में क्यों ताले लग रहे हैं? क्योंकि हमने मदरसों को आबाद करना बंद कर दिया। क्या अल्लाह तबारक व तआला की ताकत खत्म हो गई है, या अल्लाह तबारक व तआला अलायाज़ु बिल्लाह सो गया है, या अल्लाह तबारक व तआला कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आ रही? मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, हमेशा के लिए जहन में ये बात बिठा लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला कल भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है और सुबह क़यामत तक ताकतवर रहेगा, क़यामत के बाद भी ताकतवर रहेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर आज भी कादिर है। आपको मालूम है आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? उसकी बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमानों का ईमान भी कमजोर हो गया और अमल भी कमजोर हो गया। और अल्लाह की मदद के लिए दो चीज जरूरी, ईमान का मजबूत होना और अमल का नेक होना। जब ये दोनों चीजें पाई जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला आज भी आपकी मदद कर सकता है। अल्लाह की मदद के लिए अल्लाह ने दो शर्तें रखी। अल्लाह ने कहा कि मेरी मदद चाहिए तो सबसे पहली बात तो ये तय करो कि मुझसे बड़ा ताकतवर बादशाह कोई नहीं, अपने अंदर ये यकीन पैदा करो। यानी अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह अद्धादेव महाना है, अल्लाह वसुरदयाबान है, अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं इस जमीन के ऊपर, ये यकीन करना होगा। दूसरे नंबर पर नेक अमल करना होगा, नमाज पढ़ना होगा, ज़कात देना होगा, जुआ से दूर होना होगा, नौजवानों को शराब से तौबा करना होगा, नौजवानों को मोबाइलों के अंदर पबजी गेम खेलना बंद करना होगा, नौजवानों को रमी ताश खेलना बंद करना होगा, नौजवानों को सोशल मीडिया में अपना कीमती वक्त जाय करते हैं इसको बंद करना होगा, तभी जाकर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आई थी कि नहीं आई थी? जब मक्का मस्जिद नबवी बैतुल्लाह को जब एक जालिम बादशाह गिराने के लिए आया तो अल्लाह ने मदद की कि नहीं की? कोई नहीं था, तने तन्हा अल्लाह तने तन्हा। फरिश्तों को ऑर्डर दिया, जाओ जालिम बादशाह को मुसल्लत जो हुआ था काबतुल्लाह को गिराने के लिए, अल्लाह ने भेजा अपने लश्कर को। चंद सेकंडों में हजारों का लश्कर जमीन में धंसा दिया गया। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, 1500 साल पहले की बात है। अल्लाह के नबी के पैदाइश से, जन्म से 50 दिन पहले की बात है, सिर्फ 50 दिन पहले की बात। आज लोग बुलडोजर चला दे रहे हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम बुलडोजर चला देंगे तुम्हारी मस्जिद पर, तुम्हारे मदरसों पर। अल्लाह की ताकत से बढ़कर तुम्हारी बुलडोजर की ताकत नहीं है। कुर्सी पर बैठे हो, कौम और समाज की मदद करो। मंदिर, मस्जिद, कुरान, हनुमान चालीसा, वंदे मातरम, भारत माता, नारे तकबीर, इन सब के ऊपर झगड़े बंद करो। मजहब ईश्वर के करीब होने के लिए होता है, शरीयत अल्लाह को राजी करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं है। लेकिन आज इन तमाम चीजों को सियासत का अखाड़ा बना दिया है। यही वजह है कि आज अल्लाह की कोई रहमत और अल्लाह की कोई मदद नहीं आती। काबतुल्लाह को गिराने के लिए कौन आया था? अबरहा आया था। और अबरहा के पास कितनी ताकत थी? आजकल के सीएम पीएम के पास तो कुछ भी नहीं।
अबरहा इतना ताकतवर था, उसके पास एक हाथी था बहुत बड़ा, उसका नाम था महमूद। वह हाथी नहीं था, वो बुलडोजर था। आज के 10-10 बुलडोजर, वो अकेला हाथी काम करता था। अगर किसी घर को गिराना हो तो उसमें रस्सी बांधकर उस हाथी के कंधे में डाल देता, तो वह हाथी आराम से जाता था, पूरा घर गिर जाता था। लेकिन जब काबतुल्लाह को, काबतुल्लाह काबा जहां हम लोग हज करने जाते हैं, जो पवित्र जगह, और वो पवित्र जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू भाई के लिए भी है। शंबल गराम गुक्य सबराहमण सगहा तमना भवने विष्णु यशा कल के प्रादुर्भविष्यति। अमन की जगह है, वहां पर कलयुग में कल की अवतार लेंगे। कल की अवतार हिंदू भाइयों का कल की अवतार आखिरी अवतार होगा, और वो संभल नामी जगह में पैदा होंगे। और संभल नामी जगह, संभल नामी, संभल गराम का मतलब अमन की जगह, और मक्का का दूसरा नाम क्या है? दारुल अमन, अमन की जगह। तो ये संभल गराम जो कहा है संस्कृत में, ये मक्का ही को कहा है। और कलयुग में आने वाला कल की अवतार, ये अल्लाह के नबी ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। भविष्य पुराण में डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने इसकी यही वजाहत की है, हमने नहीं। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव जो बनारस यूनिवर्सिटी के संस्कृत के प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखा कि संभल नामी जगह पूरी दुनिया में एक ही है, और वो है मक्कतुल मुकर्रमा। और कलयुग में आने वाला अवतार मतलब आखिर जमाने में आने वाला अवतार, तो ये किसी पर फिट आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फिट आता। उन्होंने ये बात कही, बैरक है, जब इस काबतुल्लाह को गिराने के लिए अबरहा चला, क्यों? कोई अदावत, सिर्फ इस बात की अदावत थी। अबरहा को किसी ने बताया कि काबतुल्लाह के तवाफ के लिए लोग जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग शहर मक्का में आते हैं और उस काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, और उसके करीब में पत्थर है, चूमते हैं अकीदत के साथ, तब लोग अपने घर को जाते। अबरहा ने कहा कि हम काबे से भी ज्यादा, बैतुल्लाह से भी ज्यादा खूबसूरत हम एक कनीसा बनाएंगे, यानी एक घर बनाएंगे। तो सोने और चांदी से उन्होंने एक डुप्लीकेट काबा बनाया, डुप्लीकेट सोने और चांदी से, और खूबसूरत बनाया, यानी इतना बड़ा बनाया कि आदमी अगर ऐसे सर उठाकर देखता तो उसका सर से टोपी गिर जाता, इतना बड़ा बनाया। काबतुल्लाह के पास मक्का में अरब के एक आदमी को पता चला कि अबरहा ने, यमन का बादशाह था, हबशे का बादशाह, यमन का गवर्नर, कहा कि ऐसा हुआ है। तो ये अरब से वह आदमी गया, उस कनीसा पे जाकर गंदगी कर दी। कहा कि अच्छा, गलत नीयत से डुप्लीकेट वो किया है, कॉपी किया है, लोग को हम गंदगी कर देते। जाकर टॉयलेट करके आ गया। अबरहा को पता चला कि मक्का से एक आदमी आया था और ऐसे गंदगी करके गया। उसी दिन तय कर लिया अबरहा कि हम काबा को तोड़ देंगे, हम काबा को बुलडोजर लगाकर जमीन में मिला देंगे और उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनके मानने वालों को पूरी ताकत के साथ सैकड़ों फौजों को लेकर, कई सौ घोड़े लेकर, कई सौ हाथी लेकर, उनमें सबसे ताकतवर हाथी महमूद नामी हाथी, वह हाथी नहीं था, वो बुलडोजर था। वो बुलडोजर हाथी लेकर आया, मक्का में दाखिल हुआ। मक्का में जब दाखिल होता है तो मक्का में दाखिल होने के बाद आसपास में जितने भी ऊंट थे, उन तमाम ऊंटों पर कब्जा कर लिया अबरहा, जालिम बादशाह। ये कहा कि ये ऊंट किनका है? कहा कि अब्दुल मुत्तलिब का। कहा बुला कर लाओ अब्दुल मुत्तलिब को। अब्दुल मुत्तलिब बुलाए, बोलिए, बीच में मत बोलिए लेकिन बोल दीजिए। खैर, আমার মহিলা বাইদেউসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, অলপ পিছতে আমাৰ সভাৰ কাম শেষ হ'ব।
আপোনালোকে দোৱাত চামিল হ'ব। দোৱাৰ পিছত আমি খিচিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। খিচিৰিৰ পেকেট লৈ যাব। ठंडी के मौसम में ज़्यादा देर तक जलसे में लोग नहीं बैठना चाहते। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उर्दू में बहुत से लोग कम समझते हैं। जो लोग नहीं समझ रहे तो उठ कर चले गए कि चलो भाई कोई बात नहीं। जो लोग चले गए हैं तो वो लोग बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं सुन पाएंगे, कल वो पछताएंगे। और जो लोग, क्योंकि ये रात कल तो नहीं आने वाली, न हम होंगे ना आप होंगे ना ये लाइट होगी। बहरकैफ आपने ये ऐलान किया कि थोड़ी मुख्तसर से वक्त में दुआ हो जाएगी और दुआ के बाद तबर्रुक का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, पैकेट है, आप वो लेकर जाए। मैं भी यही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, आपके गांव में ये जलसा हुआ है, आप इस जलसे को कामयाब कीजिए और आखिर वक्त तक रहिए। आज हम मुसलमानों की इसी बेहिसी की वजह से जहाँ पर कुरान और हदीस की बात होती है तो उसको जल्दी सुनना नहीं चाहते। अभी यहीं पर गाना डीजे डिस्को हो तो पूरी पूरी रात सुनेंगे। इसी वजह से आज जो बुलडोज़र चल रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, वह हम लोगों की अपने शरीयत के तई मोहब्बत न होने की वजह से। आज तक मेरे ख़्याल से आपके इस बस्ती में अबरहा के वाक़े को किसी ने नहीं सुनाया होगा। कभी आपने सुनी होंगी, किसी आलिम दीन ने किसी मस्जिद में सुनाया होगा। मैं आपको अबरहा का वो वाक़या सुना रहा था जिसका तज़किरा कुरान में है। हम लोग सूरत पढ़ते हैं, एक छोटी सी सूरत है, नमाज में पढ़ते हैं, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। मैं इसकी तफसीर करता, आप लोगों को बताता, लेकिन हमारे बदनसीब हैं वो शख्स जो नहीं सुनना चाहते। बदनसीब हैं वो आदमी जो कुरान और उसके वाक़े को नहीं सुनना चाहते। और जब इतनी नफ़रत हो जाए और जब इतनी बेतवज्जोही हो जाए कुरान और हदीस की बातों से, तो अल्लाह ज़ालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है। आप क्या समझ रहे हैं कि आसाम के अंदर साजिश नहीं चल रही? आसाम के अंदर देख लीजिएगा, फिर अगर फ़िरक़ा परस्त ताकत कुर्सी इक़्तिदार पर बैठा, मैं आपको पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जो बचा खुचा जो आप लोगों का मदरसा और मस्जिद है, सब में आहिस्ते आहिस्ते ताले डलते चले जाएंगे। उस वक्त अपने घर से तकबीर लगाइएगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। इसीलिए मुसलमानों, होशियार होने की ज़रूरत है। मुसलमानों, अपने कुरान से जुड़ने की ज़रूरत है। मैं बताना ये चाह रहा था, वो वाक़या बताने का मेरा कोई शौक़ नहीं था। उस वाक़े को बताने के बाद मुझे ये बताना था कि अब्दुल मुत्तलिब का यकीन इतना था कि जब अबरहा ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम काबतुल्लाह को नहीं बचाओगे? ये जो मक्का है, ये जो काबा है, इसको नहीं बचाओगे? तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा अबरहा से कि ए अबरहा, मैं तुमसे जंग नहीं कर सकता क्योंकि तू बादशाह है, लेकिन सुन, तू इस घर को तोड़ने के लिए आया है ना, इस मस्जिद को तू नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसका मालिक अल्लाह है और मुझे यकीन है अल्लाह जरूर इसकी हिफाजत करेगा। और वही हुआ। ये कहकर अबरहा के सामने अब्दुल मुत्तलिब चले गए मस्जिद के पास, काबे के पास गए, और काबे की में गिलाफ होता, गिलाफ काबे में चारों तरफ, उस गिलाफ को ऐसे पकड़कर हिलाकर दुआ कर रहे थे अब्दुल मुत्तलिब के, अल्लाह, मैं इस बादशाह के सामने नहीं लड़ सकता। इनके पास फौज है, इनके पास बुलडोजर है, इनके पास पुलिस है, लेकिन ये अल्लाह,
तेरे से बड़ा ताकतवर बादशाह आज तक पैदा नहीं हुआ है। तू तो मुकाबला कर सकता है, तू अपनी, तेरा घर है अल्लाह, तू इस घर की हिफाजत कर ले। ए अल्लाह, मुझे तुझ पर यकीन है तू इस घर की हिफाजत करेगा। ये दुआ की और तमाम मक्के वालों को कहा चलो घर से बाहर निकल जाओ। शहर से बाहर निकल गए। अबरहा को गुस्सा आया। अबरहा ने कहा चलाओ बुलडोजर। उसका बुलडोजर पंचर हो गया। उनका बुलडोजर कौन था? हाथी। जो ताकतवर हाथी था वह हाथी बैठ गया। बैठ गया मतलब पंचर हो गया, आगे चल ही नहीं रहा था। एक ही हाथी नहीं, 100-200 हाथी, चलो तोड़ना है। सारे के सारे हाथी बैठ गए, उठने के लिए तैयार नहीं। उसको मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, खड़ा तो हो रहा है। उसको दायां बायां चलाता तो इधर भी चलता, इधर भी चलता, पीछे भी चलता, आगे नहीं चलता। क्यों? जानवर को पता चल चुका था कि अल्लाह का अजाब आ रहा है, अल्लाह ने अपने लश्कर को भेज दिया है। अबरहा ने कहा हाथियों को छोड़ो, तुम लोग अपना अपना हथौड़ा लेकर पहुंचो। फौज ने जोश दिखाया और फौज अपने कंधे पर हथौड़ा, कोई पत्थर, कोई लोहा, कोई रॉड लेकर निकला कि चलो काबतुल्लाह को गिराएंगे। करीब पहुंचने ही वाला था कि आसमान से अल्लाह ने परिंदों का एक झुंड भेजा, जिसको कुरान में कहा है वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने तैरन अबाबील, छोटे छोटे चिड़ियों को भेजा। छोटे चिड़िया अबाबील, कितना बड़ा चिड़िया हम लोग उसको देख, इतने छोटे छोटे होते, बहुत छोटे, पकड़ नहीं पाएंगे, इधर से उधर, उधर से इधर। तैरन अबाबील, उसी शक्ल उसी नस्ल की वो चिड़िया है। छोटे चिड़िया एकदम बिल्कुल बादन के तरह घने आ रहे ऊपर। सबके पास 3-3 गोली थी, गोली AK-47 की गोली। आज गोली है जो बंदूक की गोली बनाई गई ना, वही तैरन अबाबील के मुंह के पत्थर को देखकर गोली बनाई गई। तैरन अबाबील के एक मुंह में पत्थर का टुकड़ा, और कितना बड़ा टुकड़ा था, मसूर की दाल। मसूर दाल बनाते हैं, उसमें मसूर डालते हैं, यहां तो पता नहीं क्या बोलते होंगे, मसूर बोलते हैं। हाँ, मसूर का टुकड़ा, ये दाल का दाना कितना छोटा होता है। 2 रिवायत है, एक तो मसूर की दाल के दाने के बराबर या चने के दाल के दाने के बराबर। 3 टुकड़ा, एक मुंह में, दोनों पैर में, पकड़ के लिए हुए आ रहे हैं, ऊपर में आ रहे। अबरहा का लश्कर काबतुल्लाह के चारों तरफ है। इन चिड़ियों ने उनके ऊपर आकर एक एक पत्थर छोड़े। कहा गया कि वो पत्थर का दाना जिसके सर पर लगा वहीं पर जमीन में धंसा दिया। इतनी ताकत, वो ताकत क्या, इतनी ताकत एक मसूर के दाने के बराबर पत्थर में हो सकती है? नहीं, वो ताकत नहीं थी, वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वो मार व अजाब था। जब अल्लाह चंद मिनटों में फजालहुम कास्फिम माकूल, भूसे के, खाए हुए भूसे के मानिंद बना दिया। खाया हुआ भूसा हम लोग अपने गौरू को, गाय को, गाय मतलब योगी जी की अम्मा, गाय को, जानवर को हम लोग लगाते हैं भूसा, देखते हैं कि वो खा करके आधा इधर आधा उधर कर देता, उसी को बोलते हैं फजालम कास्फिम माकूल। खाए हुए भूसे के मान कर दिया चंद सेकंडों के अंदर, कोई नहीं बचा। जिसके हाथ में लगे वो पत्थर के टुकड़े तो वहीं हाथ कटकर गिर गया और पूरा इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल गया। अबरहा के पैर में लगा, पैर कट गया, किसी तरह घोड़े पर बैठा दौड़ता हुआ भागता हुआ गया, वहां पर उसी बीमारी में मर गया। यानी आधे से ज्यादा लोग वहीं पर दफन हो गए, वहीं पर मर गए। ये होता है जब अल्लाह अपने बैतुल्लाह काबे की हिफाजत तब कर सकता है तैरन अबाबील को भेजकर, क्या आज नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन किसकी जरूरत है? नेक अमल की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, ईमान की जरूरत है, कुरान से मोहब्बत की जरूरत है। लेकिन मुसलमान जानकर नमाज छोड़ता है, मुसलमान शराब पीता है, हमारा नौजवान जुआ खेलता है,
हमारा मुसलमान चुगलखोरी करता है, हमारा मुसलमान बेईमानी करता है, हमारा मुसलमान हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी करता है, पैसा लेकर बेईमानी कर लेगा नहीं देगा। हमारा मुसलमान हर गुनाह में आगे। ए मुसलमानों, अगर गुनाह करोगे तो तुम दफन कर दिए जाओगे, अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ सकती। वरना आज भी अल्लाह की मदद तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह की ताकत तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। वैसा ईमान और वैसा नेक अमल की जरूरत है। बहरे कैफ, मेरा तो मन इन सब टॉपिक पर बहुत मन करता बात करने का, लेकिन अब सुनने वाले के अंदर जब दिलचस्पी हो तो आप, हमारा पावर हाउस आप हैं। आपके अंदर जब शौक बढ़ती है, सुनने का जज्बा होता है, तो हमारे अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला फिर आसमान से बातें डालता है। वरना हम में कोई वो नहीं है, ये सब सिर्फ आपकी मोहब्बत की तरफ से बातें आती है हमारे पास, अल्लाह की तरफ से आती है आपकी मोहब्बत के सदक़े में। तो मेरे भाइयों, ये जो महफिल है बहुत मुबारक इसलिए कि मस्जिद से लिंक है और इन मस्जिदों को आबाद करने की ज़रूरत है। आज ये वक्ती तौर पर कुछ लोग हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को तोड़ने में, गिराने के चक्कर में है। करो, तोड़ो, मस्जिदें तोड़ दोगे, मस्जिद के मलबे पर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह वहां पर भी नमाज कबूल करता है। मदरसा बंद कर दोगे, सड़क के किनारे बैठकर वहां पर बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, अल्लाह हमारे बच्चों को वहां पर भी हाफिज कुरान बनाएगा इंशाअल्लाह। और ऐसा जज्बा होगा तभी नौजवानों सलमान खान, शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमें अपने कुरान से मोहब्बत, अपनी शरीयत से मोहब्बत, वरना दुश्मन हर मोड़ पर साजिश कर रहे हैं। क्या करने के लिए? आपके कुरान को बदनाम करने के लिए, टोपी दाढ़ी को बदनाम करने के लिए। अभी देख लीजिए क्या झगड़ा चल पड़ा है जिहाद के ऊपर। लफ्ज जिहाद, झगड़ा खड़ा कर दिया कि अरे नहीं, जिहाद है कुरान में, इस्लाम में जिहाद फर्ज है। लफ्ज जिहाद को इतना ना बदनाम कर दिया है कि आदमी अगर कहीं लफ्ज जिहाद बोल दिया ना, कहता रे जोर से मत बोलो, आहिस्ता बोलो। जिहाद एक पवित्र लफ्ज है। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, कोशिश करना, जद्दोजहद करना। जिहाद एक ऐसा लफ्ज है कि जो जगह बदलते ही इसका मतलब बदलता रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर आसानी से समझाऊं, एक लफ्ज अंग्रेजी में बहुत बोलते हैं ना हमारे नौजवान, आई लव यू बोलते हैं, लेकिन यह लफ्ज बदलता है। बेटा है अपनी मां को करेगा कि आई लव यू माई मदर, उसका मतलब भी अच्छा होता है, अलग होता है। बाप है अपनी बेटी को बोलता आई लव यू माई डॉटर, उसका मतलब अलग। भाई है बहन को बोलता आई लव यू माई सिस्टर, उसका मतलब अलग। शौहर अपनी बीवी को बोलता आई लव यू माई वाइफ, उसका मतलब अलग होता। बीवी खुश हो जाएगी, रोटी में घी लगा करके मिल जाएगा। बैरकैफ, ये लफ्ज ऐसा है, बोलने से, जगह बदलने से इसका मतलब बदलता रहता है। इसका एक खतरनाक मतलब भी है। वो खतरनाक मतलब क्या है? अगर कोई नौजवान किसी गैर महरम को आई लव यू बोल दे तो इसका मतलब फिर क्या होता पता है? चप्पल मार मार कर सर का बाल उड़ा दो उसका। इसका एक मतलब ये भी होता है जो जायज नहीं है इस्लाम में। ऐसी जिहाद मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं आप लोगों को, ताकि जिहाद का लफ्ज समझ में आए। मिसाल के तौर पर आपके घर में 2 बच्चे हैं, पढ़ते नहीं हैं बच्चे, आप कोशिश कर रहे हैं, रात दिन कोशिश कर रहे हैं, कभी फला मास्टर साहब को लगा रहे हैं, कभी कारी साहब को लगा रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। तो आप जिहाद बिल इल्म कर रहे हैं, यानी इल्म सिखाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं बच्चे को। देख लीजिए, ये जिहाद बिल इल्म है। या गरीबी है, दूर करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों को रोजी रोटी बता रहे हैं, कैसे पैसा कमाना है, कैसे क्या करना है, नीयत आपके साथ है, तो ये जिहाद बिल गरीब। देख लीजिए, या शैतान, आपका मन करता शराब पिए, आपका मन करता है कि आप सूद खाएं, आपका मन करता है
कि आप बेईमानी करें, लेकिन आप अपने आप को रोकते नहीं, ये सब गुनाह है, अल्लाह नाराज होगा। तो ये जिहाद बिन नफ्स है। हाँ, एक जिहाद का एक मतलब होता है रणभूमि में, मैदान में दुश्मन के सामने तलवार लेकर मुकाबला करना, लड़ना, अपनी जान को बचाना, अपनी इज्जत को बचाना, अपने घर को बचाना। वहां जिहाद का मतलब लड़ाई करना, जंग करना, क़िताल करना है। और इस्लाम में ये लफ्ज़ जब जंग के लिए इस्तेमाल हो तो वहां पर भी कंडीशन है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम किसी लड़ाई के मैदान में हो, सामने कोई दुश्मन आ जाए, जैसे अबू जहल सामने आ गया, तो अबू जहल का मुकाबला करना ज़रूरी है। जंगे बद्र में जब अबू जहल आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबू जहल का मुकाबला करना ज़रूरी है, नहीं तो अबू जहल मदीने की औरतों को और मदीने के घरों को तोड़ेगा, औरत की इज्जतें लूटेगा, इसलिए उनका मुकाबला ज़रूरी। लेकिन वहाँ पर जंग की बात तो अल्लाह ने कही, कुरान में है, अल्लाह के नबी ने कही, लेकिन वसीयत भी की। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि जब तुम मैदान जिहाद, मैदान जंग में लड़ो तो किसी बच्चे पर तलवार मत उठाना, किसी औरत पर हाथ मत उठाना, किसी बूढ़े पर हाथ मत उठाना। देखिए ये रूल है, ये रेगुलेशन है, समझा रहा है जिहाद का क्या मतलब है। हमारे हिंदू भाइयों, अल्लाह के नबी ने जिहाद की है, जंगें लड़ी है, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने भी जिहाद की है, रावण से जिहाद की है, लड़ाई लड़ी है सीता मैया को छुड़ाने के लिए। और तो और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को लेकर महाभारत के मैदान में, जब महाभारत के मैदान में अर्जुन, श्री कृष्ण जी भगवान हैं, परमात्मा है उस वक्त के, अर्जुन पांडवों के साथ पांचों भाइयों को लेकर, अर्जुन उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर, कौरवों के सामने लड़ाई कर रहे हैं। गीता के अंदर उसका तज़किरा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजया। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, ये लड़ाई करना तुम्हारे लिए जरूरी है, ये लड़ाई मतलब जिहाद करना जरूरी है। जैसे राम ने कहा लक्ष्मण को और सुखदेव को और हनुमान को साथ लेकर जब वहां रावण के पास गए रावण को मिटाने के लिए, वो भी तो एक जिहाद था, वो भी तो राक्षस के खिलाफ लड़ना था। तो इससे पता साफ चलता है कि कुरान में जो जिहाद है वो दुश्मन को मारने के लिए है। और चूंकि ये तरीका रहा सिर्फ इस्लाम में नहीं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंगें लड़ी है तो कृष्ण जी ने भी जंगें लड़ी है, श्री रामचंद्र जी ने भी जंग लड़ी है। लेकिन आज सिर्फ कुरान को बदनाम करने के लिए कि कुरान में जंग है, वेदों में भी जंग है, जिसमें कहा गया रुद्रवो गिरीवा शरैत पिशाचा अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी। कि अगर कोई राक्षस मिले, राक्षस कौन? बम फोड़ने वाला राक्षस, आतंकवाद राक्षस, जो इस जमीन को, हमारे भारत के अंदर जो नफरत फैलाता है वो है राक्षस। उनको मारने की इजाजत तो वेदों में भी है, कुरान में भी। बैलेंसिंग बात, लेकिन कुरान को बदनाम कर रहे हैं लोग। बहरे कैफ ये तमाम चीज़ें कैसे दूर होंगी? ये तमाम चीज़ें दूर होंगी तालीम के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से। इसीलिए मैं हमेशा अपनी बातों में कहा करता हूँ कि मेरे मुसलमानों, नौजवानों, तालीम पर भी फोकस कीजिए, खाना कम कीजिए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ही मच्छी खा लीजिए। योगी जी की अम्मा को मत खाइए, योगी जी नाराज़ हो जाएंगे। उससे पैसा बचाइए, 600-700 रुपये में ख़रीद कर लाते हैं, खाते हैं, शाम को दोपहर में खाए, ख़त्म। कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कम खाता हूँ, मैंने आज भी नहीं खाया है। मैं अभी आया, आते ही मैंने खाना खाया। वो तो बेचारा ड्राइवर साहब तो गाड़ी चला के नहीं लाया, आज उड़ा के गाड़ी लेके आया। मैं तो पीछे कलमा पढ़ रहा था बैठकर। मतलब चूँकि बड़ा लंबा सफ़र था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि पायलट साहब ने बड़ी आसानी के साथ और हमें हिफाजत के साथ यहाँ पहुँचाया। आते हमने खाना खाया तो हमने दाल भात खाया है। दाल भात हमको बहुत पसंद है। हम चिकन मटन बहुत कम खाते हैं। आप लोग मुसलमानों को ये चीज़ें बहुत पसंद है, खाता है, खाइए, मना नहीं है। लेकिन खाने पर इतनी बड़ी रकम खर्चा कर देते हैं हम लोग
कि जो दूसरे काम हमारे अधूरे रह जाते हैं। अगर आप पूरे महीने में अगर आप 3,000 4,000 सिर्फ मांस मछली में खाते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उसको कम कीजिए। अगर 3,000 रुपये खर्चा होता है तो 2,000 रुपये खर्चा कीजिए, 1,000 रुपये महीने का बचाइए। 1,000 रुपये अगर आप बचाएंगे तो वो 1,000 रुपये मकतब में हाफिज़ साहब को देकर या मदरसे में दे सकते हैं या स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं। आपके बच्चे की मुस्तकबिल रोशन हो सकती। आपके बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो उसकी ज़िंदगी उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। इसीलिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए। आज इन फ़िरका परस्त ताकतों से मुकाबले के लिए हमारे पास दो रास्ते। एक रास्ता तो सबसे पहला रास्ता शरीयत और अल्लाह से क़ुर्बत का रास्ता है। दूसरा रास्ता तालीम का रास्ता। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदल सकते हैं तालीम के ज़रिए से। ये जो मीडिया वाले ने जिहाद का वावेला खड़ा किया है ना, ये सब जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। अगर इन्हें पता होता कि राम भी तो रावण से लड़ा, वो भी तो जिहाद था, लेकिन नहीं। हालांकि वेदों में कहा गया, क्या बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्या कार्य। कौन सा बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है, ये चीजें कहां से पता चलेंगी? वेदों में है। ये मीडिया वाले तो सिर्फ अपने नेताजी की तलवे चाटते हैं और गलत बातें पेश करते लोगों के सामने में। इसीलिए तालीम जरूरी। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, इंशाअल्लाह वो बच्चा कभी भी न कहीं डरेगा, न कहीं झुकेगा, न ही कहीं थकेगा। वो सीना तान कर बात करेगा, किसी के भी सामने करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाअल्लाह, तालीम पर मेहनत करेंगे, मस्जिद को आबाद करेंगे, मस्जिद में अपने जेब खास से पैसा भी देंगे। तो आ जाइए, इसमें कौन सी बात। देखिए, मस्जिद में अगर हम लोग कुछ लगाते हैं तो डायरेक्ट जिस वक्त हम नीयत कर लेते हैं कि हम मस्जिद को बनाने के लिए कुछ दे रहे हैं तो फ़ौरन अल्लाह के अकाउंट में जमा हो जाता। फ़ौरन आपने नीयत की, अल्लाह के पास जमा हो गया। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। बहुत बड़ी रकम ने आपने पहले से भी ताउन किया है। मैं आखिर वक्त में कह रहा हूँ आप लोगों से,